बीते 4 साल से कोर्ट में एक केस चल रहा है। एक लड़की शुक्र मना रही है कि अब की बार इस रिश्ते से मेरी जान छूट जाएगी। दोस्तों, लेकिन जब वह लड़की कोर्ट में हाजिर होती है और उसका पति भी उस कोर्ट में हाजिर होता है, तो वो लड़की एक ऐसी मांग जज साहब से करती है कि पूरा कोर्ट अचंभित हो उठता है और सभी सोचने लगते हैं कि इसे शर्म नहीं आ रही, ये कैसी मांग जज साहब से कर रही है। जज साहब भी सुनकर एक पल के लिए तो हैरान हो जाते हैं। दरअसल वो लड़की कहती है कि जज साहब, मुझे अपने पति के पास एक रात और रहना है, उसके बाद आप जो फैसला सुनाना चाहते हो वो फैसला आप सुना सकते हो। अब यहाँ पर जज साहब कहते हैं कि बीते 4 साल से तुम लोगों का केस इस कोर्ट में चल रहा है। हमारी पूरी कोशिश रही है कि तुम लोग एक साथ रहो, लेकिन 4 साल में तुम जो नहीं कर पाई वो एक रात में तुम क्या कर लोगी। दोस्तों, ये बात सुनकर वह लड़की कहती है कि जज साहब, बस आप हमें परमिशन दे दीजिए, बाकी सब कुछ मैंने जाना। दोनों परिवार आपस में मुंह बजाने लगते हैं, तरह तरह की बातें बनने लगती हैं, लेकिन यहाँ पर जज साहब अपना फैसला देते हैं। दोनों को एक रात का और मौका दिया जाता है। दोस्तों, आखिर क्यों एक लड़की जो इस रिश्ते से जान छुटाना चाहती थी, लेकिन फिर वही लड़की अपने पति के साथ एक रात और मांगती है? क्या ऐसी वजह रही होगी? दोस्तों, अगर आप इस वजह को जानोगे तो आपके दिल में भी ना एक थपकी सी लगेगी कि कोई औरत इतनी भी अच्छी हो सकती है या इतना किसी के दुख को समझ सकती है। दोस्तों, काफ़ी इमोशनल स्टोरी है। आप अपनी राय ज़रूर छोड़कर जाना। नमस्कार, सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा यूट्यूब चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो कहानी है मोनिका नाम की लड़की की और इनके पति का नाम होता है अरुण। अब मोनिका की किसी लड़ाई से ये अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद दोस्तों, इन दोनों में दूरियां आ जाती हैं और ये एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद जो मोनिका का पति है अरुण, उसे पता चलता है कि उसे ब्लड कैंसर है। अब वो जो अपनी पत्नी से रूठा हुआ था, अब वो चाहता है कि मैं उससे हमेशा के लिए रूठ जाऊं, क्योंकि इन दोनों पर एक भी बच्चा नहीं था और पति का सोचना होता है कि अगर मैं इसे अब मनाकर भी लाऊंगा तो इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। वैसे भी मुझे जीना तो है ही नहीं। ब्लड कैंसर दोस्तों बहुत बड़ी बीमारी होती है। अरुण इस सोच में अपनी पत्नी से और गुस्से भरी बातें करता है, हमेशा उससे बात ही नहीं करता है और जो भी फैसला होता है कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं काटनी। अब दोस्तों, ये मोनिका होती है, ये समझती है कि मेरा पति मुझे लेने के लिए नहीं आ रहा, इससे बेहतर है इस रिश्ते से अलग हो जाऊं। और मोनिका अपने पति के पास कागज़ भेज देती है डिवोर्स के और यहाँ पर तारीखें पड़ने लगती हैं। कोर्ट में केस चल जाता है। दोस्तों, जब केस चलता है तो मोनिका का पति जब भी कोर्ट में आया करता तो वो थोड़ा कमज़ोर सा मोनिका को दिखाई देता, लेकिन मोनिका अभी गुस्से में थी तो वो कुछ भी नहीं कह पाती है। दोस्तों, धीरे धीरे इस व्यक्ति को कैंसर से लड़ते हुए 4 साल हो जाते हैं। इसका इलाज भी चलता रहता है और ये अपनी पत्नी को छोड़ना भी चाहता है। अब इसकी पत्नी इससे बात करना चाहती है, क्योंकि आज इनकी लास्ट तारीख थी और यहाँ पर इनका फैसला होना था। जज साहब भी मूड बनाकर आए थे, क्योंकि 4 साल हो गए थे। कोर्ट ने भी पूरी कोशिश की थी इन दोनों को मिलाने की, लेकिन ये दोनों मिलना नहीं चाहते, क्योंकि पति तो सख्त नहीं मिलना चाहता और पति यहाँ पर अपनी बीमारी का राज सबसे छुपा कर रखता है, पड़ोसियों से भी, सभी से वो छुपा कर रखता है। केवल उसके परिवार को ये बातें पता होती है। जब तारीख नज़दीक आ जाती है, मोनिका कहती है अपने माँ बाप से कि माँ, मैं आज उससे कुछ सवालों के जवाब लेना चाहती हूँ। आखिर मेरी इतनी बड़ी गलती नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे 4 साल हो गए, वो भी ईगो में मेरे पास नहीं आए और मैं भी ईगो में, क्योंकि मोनिका अपने घर को जोड़ना चाहती है। दोस्तों, मोनिका बिना बताए इसके घर जाती है। जैसे ही घर के अंदर भी नहीं घुसती है तो वहाँ पर उसके कानों में कुछ बातें सुनाई देती हैं, क्योंकि उनके घर में भी बातें चल रही थी कि कल कोर्ट में तारीख है और वहाँ पर शायद जो मोनिका है वो हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से चली जाएगी। ये जो अरुण है अपने माँ बाप से बात करता है। जब ये बातें माँ बाप से कर रहा था तो मोनिका बाहर ही रह जाती है, क्योंकि दोनों माँ बेटे एक पास बैठकर बात कर रहे हैं और मोनिका के कानों में बात पड़ती हैं। थोड़ी सी ही बात पड़ती है और मोनिका उल्टे पैर वहाँ से वापस आ जाती है और वो सोचती है कि कहीं ना कहीं इसको तो मुझसे प्यार है, लेकिन ये मुझसे दूर क्यों हो रहा है। अभी भी उसको रीज़न पता नहीं चलता है। तो दोस्तों, मोनिका की एक ननद होती है। अब तक ननद के पास फ़ोन नहीं किया था, क्योंकि आप समझते हो जिस घर में लड़ाई होती है ना, उस घर में बंदिशें इतनी हो जाती हैं कि कोई किसी से बात करने में भी राज़ी नहीं होता। लेकिन मोनिका अब अपनी ननद के पास फ़ोन करती है और कहती है
प्रणाम करती है, दुआ सलाम करती है, कहती है कि दीदी आपके भाई की जो मैंने बातें समझी हैं वो मुझसे प्यार तो करते हैं, मुझे चाहते भी हैं, लेकिन मुझे क्यों छोड़ना चाहते हैं, वो डायरेक्ट ही अपनी ननद से फ़ोन पर ये बात पूछती है। दोस्तों, जो मोनिका की ननद होती है वो एक पल के लिए चुप हो जाती है और कहती है कि भाभी तुम तो अलग होना चाहती हो, तुमने तो एक बार भी हालचाल नहीं पूछा। तो यहाँ पर मोनिका कहती है कि दीदी मेरी इतनी बड़ी गलती नहीं थी, घर की लड़ाई थी, उन्होंने तो मुझे त्याग ही दिया, तो फिर मैं कैसे हालचाल पूछूं। यहाँ पर ननद कहती है कि एक दूसरे को जब नहीं समझते हैं ना तो ये परेशानियाँ ज़िंदगी में बढ़ावा दे देती हैं। अब यहाँ पर मोनिका बार बार अपनी ननद से कहती है कि प्लीज़ दीदी मुझे बताओ आखिर बात क्या है, क्योंकि ये काफ़ी दुबले पतले हो चुके हैं और इनकी शकल भी पीला रंग इनका हो चुका है, आखिर ऐसी बात क्या है। तो यहाँ पर जब ज़्यादा अपनी ननद से कहती है तो वो ननद कहती है कि भाभी तुम क्या सुनोगी, भाई को ब्लड कैंसर है। जब ये बात सुनती है मोनिका तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब यहाँ पर मोनिका की ननद एक और बात कहती है कि भैया तुम्हें 1 साल पीछे ही ले आते या 6 महीने पीछे ही ले आते, 1 साल के बाद तुमसे अलग होने के बाद उसे पता चलता है कि मुझे ब्लड कैंसर है। उनका उसी टाइम तो मन बना था तुम्हें ले लाने के लिए, लेकिन वो वहाँ पर चुप रह जाते हैं और कहते हैं सभी परिवार वालों से कि मेरी बात बीमारी की बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर मोनिका को पता चला तो वो मुझसे दूर नहीं रहेगी, मेरे पास ज़रूर आएगी, और मैं नहीं चाहता मेरे मरने के बाद वो मेरे लिए रोए या उसकी ज़िंदगी खराब हो जाए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे दूर ही रहे। अब भगवान ने हमेशा के लिए उससे मुझे दूर कर दिया है, पहले तो वो रूस कर गई थी, लेकिन शायद ज़िंदगी ही मुझसे रूठ गई है। जब ये बात मोनिका अपनी ननद की सुनती है तो भाई उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो सोचती है कि वो व्यक्ति मेरे लिए कितना सोच रहा है, अब भी मेरी ज़िंदगी की परवाह है जब खुद मौत की दहलीज पर खड़ा है। और अब दोस्तों दूसरा दिन होता है। दूसरा दिन जैसे ही होता है तो मोनिका कोर्ट में पेश होती है। जज साहब बिल्कुल मन बना कर आए थे क्योंकि 4 साल पुराना मामला था, तो सुनाने वाले होते हैं। तभी मोनिका कहती है कि जज साहब मुझे अपने पति से अलग नहीं होना, अलग तो मैं हो भी जाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे इनके पास एक रात गुजारनी है। अब यहाँ पर जज साहब थोड़ा सा ऐंठते हैं, कहते हैं कि इतने सालों में तो तुम कुछ नहीं कर पाई, अब तुम क्या कर लोगी। लेकिन जज साहब फिर भी हर किसी को एक मौका देते हैं। दोस्तों, हमारा जो कानून होता है वो रिश्तों को, परिवारों को बहुत अच्छा समझता है, जानता है। कानून हर कोशिश करता है कि कोई परिवार या कोई घर ना उजड़े। तो यहाँ पर जज साहब इनको एक मौका दे देते हैं। अब यहाँ पर जो ये होती है मोनिका, और यहाँ पर जज साहब अरुण से भी पूछते हैं तो अरुण कह देता है कि साहब मुझे कोई टाइम नहीं चाहिए, आप अभी साइन ले लो या कल ले लेना, लेकिन अब मैं इस औरत के साथ नहीं रहूँगा। वो अब भी खुड़ी बातें करता है, लेकिन जो मोनिका होती है वो तो सब कुछ समझ चुकी थी और वो मुस्कुराती है अपने पति के फैसले पर और वो कहती है कि कोई बात नहीं, आपको मुझसे अलग होना है तो कल ही सही, आज तुम मुझे एक मौका दे दो। और यहाँ पर जज साहब फाइनल कर देते हैं कि तुम लोग मिल सकते हो। अब दोस्तों, मोनिका अपने घर जाती है और अपने पति से कहती है कि मैं तुमसे घर पर नहीं मिलना चाहती, एक होटल में मिलना चाहती हूँ। और मोनिका सजती है, संवरती है दुल्हन की तरह और पहुँच जाती है उसी रूम पर जो रूम फिक्स किया जाता है। वहाँ पर जो अरुण होता है वो बैठा रहता है। अब अरुण जैसे ही मोनिका कमरे में अंदर आती है तो अरुण देखकर एकदम तो इमोशनल सा हो जाता है, लेकिन अपनी फीलिंग छुपाते हुए या अपने विचार छुपाते हुए चुप बैठा रहता है। और यहाँ पर कहता है कि 4 साल में तुम्हें ये प्यार नहीं उमड़ा, अब क्यों उमड़ रहा है, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। और यहाँ पर अरुण सारी बुराई अपने ऊपर लेना चाहता है। वो कहता है कि मैं बिल्कुल तुमसे अलग होना चाहता हूँ, तुम चाहती क्या हो। मोनिका अरुण के पास बैठती है, उसके हाथों को अपने हाथों में लेती है और उसके आँखों से आंसू उन हाथों पर गिरते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मोनिका रोने लगती है। मोनिका कहती है कि इतना पराया समझ लिया कि 3 साल से एक बीमारी से लड़ रहे हो, और वो भी वो बीमारी है जिसका तोड़ बहुत मुश्किल से मिलता है और ब्लड में से तो शायद ये ज़िंदगी भर जाती ही नहीं है। तो तुम ऐसे कैसे हो सकते हो, तुम मुझे इतनी बुरी या इतनी बेकार समझ सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकती। अरुण कहता है, एकदम से शॉक सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें सब कुछ किसने बताया। तो कहती है कि कहीं से भी पता चला हो, लेकिन तुमने तो नहीं बताया और मुझे पता चल चुका है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ अरुण, मैंने तुम्हारे साथ जीने मरने की कसम खाई थी। जिस दिन मेरी तेरी शादी हुई थी उस दिन मैं इसी रूप में थी और तुमने मुझे अपनाया था, मैंने तुम्हें अपनाया था, तो फिर तुम अकेले जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। यहाँ पर अरुण दोस्तों
ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार था, वो अंदर से टूटा हुआ था। एक कहते हैं ना, बीमारी भले ही हो जाए लेकिन परिवार का साथ, पत्नी का साथ जब होता है तो व्यक्ति बीमारी से भी लड़ लेता है। लेकिन एक व्यक्ति जो कोर्ट में लड़ रहा था और एक बहुत बड़ी बीमारी से लड़ रहा होता है दोस्तों। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के आंसू पोंछते हैं और यहाँ पर जो मोनिका होती है वो कहती है अपने पति के आंसू पोंछते हुए कि तुम चिंता मत करो, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हें छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी। मैं एक बहुत बुरी महिला कहलाऊँगी अगर इस वक्त पर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती और कल जो कोर्ट में फ़ैसला होगा उसमें हम दोनों तलाक नहीं ले रहे हैं। मैं तुम्हारी छत्र छाया में रहना चाहती हूँ, भले ही तुम बीमार हो या सही हो। और तुमने अपना रूप रंग देखा है, कुछ खाते पीते नहीं हो। तो यहाँ पर वो अरुण कहता है कि कैसे खाऊं, बीमारी इतनी है कि रात को नींद भी नहीं आती है, बेचैनी होती है, घबराहट लगती है, दवाइयों से नींद नहीं आती है। मुझे ही पता है मोनिका, मैं कैसे दिन और रात को निकाल रहा हूँ। दोस्तों, दोनों पति पत्नी दूसरे दिन कोर्ट में हाजिर हो जाते हैं। उस कमरे में दोनों बहुत रोते हैं, एक दूसरे से गले मिलकर, और यहाँ पर डिसाइड हो जाता है। तभी जज साहब कहते हैं कि बताइए आपको क्या फ़ैसला लेना है, क्योंकि जज साहब अब बिल्कुल मन बना चुके थे। अब यहाँ पर जैसे ही जज साहब फैसला लेते हैं तभी मोनिका कहती है कि मुझे अपने पति से अलग नहीं होना। मोनिका का पति भी कहता है अरुण कि मुझे भी मोनिका से अलग नहीं होना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जज साहब जानना चाहते थे कि भाई ऐसी तुम दोनों में क्या बात हुई जो तुम्हारा फैसला ही बदल गया, तुमने अपने पति का फैसला बदल दिया जो बीते 4 साल से तुम पर नहीं बदला। तो यहाँ पर मोनिका कहती है कि जज साहब, इनको ब्लड कैंसर है, अगर मैं इस वक्त इनको छोड़कर चली गई तो शायद ये एक नारी के ऊपर कलंक होगा, एक महिला के ऊपर, क्योंकि दुख में हमें हर किसी का साथ देना चाहिए और हमारे बीच में इतनी लड़ाई नहीं थी, जो लड़ाई इतनी बड़ी हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी थी उस एक रात वाली। जज साहब उस महिला को सल्यूट करते हैं और कहते हैं कि नारी तो बहुत देखी, पर बेटा आपसे नीचे हैं, आपने जो फैसला लिया है बहुत सही फैसला लिया है। और यहाँ पर पूरे कोर्ट में तालियों से गूंज उठती है उस लड़की के लिए, क्योंकि उस लड़की ने बहुत सही फैसला लिया था। रिश्तेदार जो एक दूसरे के अपोजिट थे वो सभी गले मिल जाते हैं, और जो मोनिका के सास ससुर थे वो तो अपनी बहू के पैरों की तरफ भागते हैं, कहते हैं कि बेटी तुम त्याग की देवी हो, वरना कोई महिला अपना जीवन ऐसे दांव पर नहीं लगाती एक बार लड़ाई होने के बाद। तो दोस्तों, कैसी आप लोगों को स्टोरी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। और यहाँ पर एक बात और आप लोगों को बोलना चाहते हैं, ये कहानी बिल्कुल सत्यता पर आधारित होती है। कई लोगों के हमें कमेंट आते हैं कि ये तो बस फिल्मी लाइफ में हो सकता है, रियल ज़िंदगी में नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता है, हर चीज़ हमारे सामने होती है, उन्हीं चीज़ों में से देख पढ़ कर फिल्म बनती हैं, सीरियल बनते हैं। लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट डालने के लिए इनमें बहुत सारी बातें जोड़ दी जाती हैं। तो जैसी भी आपको स्टोरी लगी हो, आप अपनी राय रख सकते हैं। अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।